क्योंकि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 23 पहुंच गई है। 14 अप्रैल को बॉयलर के स्टील ट्यूब फटने से यह हादसा हुआ। इस हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। दिल्ली से औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए वहां पहुंची है। इससे पहले राज्य बॉयलर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में हादसे के पीछे गंभीर खामियों को वजह पाया गया। इस हादसे के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल किया गया है। साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, नीचे वाली देखिए। इसमें जो हताहत है, जो मरने वालों की तादाद है, वो 23 पहुंच गई है बढ़ के। छत्तीसगढ़ के सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए हादसे के पीछे प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक बॉयलर को टरबाइन से जोड़ने वाली ट्यूब में भाप के ज्यादा दबाव से धमाका हुआ। रिपोर्ट के आधार पर वेदांता ग्रुप के निदेशक अनिल अग्रवाल, पावर प्लांट के डायरेक्टर देवेंद्र पटेल समेत अन्य के खिलाफ डभरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लापरवाही से मौत और मशीनरी के साथ लापरवाही बरतने से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसमें और भी किसी लोगों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित इसमें उनका भी नाम इस अपराध में जोड़ा जाएगा। गुरुवार रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले कर्मचारी किस्मत अली की रायपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। 13 लोग अब भी अस्पताल में हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में 6 पश्चिम बंगाल के, 5 छत्तीसगढ़ के, 3 झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से और 2 बिहार से थे। देखिए, वेदांता प्लांट के अंदर उपकरणों से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं कि मशीनों ने कई बार गड़बड़ी के संकेत दे दिए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यह भी सामने आ रहा है कि मशीन में दिक्कत के बावजूद उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर का तापमान बढ़ाया गया और यह विस्फोट हो गया और परिणाम 23 मौत। क्या अधिक बिजली उत्पादन और मुनाफे की जिद वेदांता के पावर प्लांट में धमाके की वजह बनी? हादसे की शुरुआती जांच में यही लग रहा है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम की प्राथमिक जांच में कई खामियां सामने आई हैं। इसके मुताबिक 14 अप्रैल को दोपहर 1:03 से 2:09 के बीच बॉयलर 1 में लोडिंग 350 मेगावाट से बढ़कर 590 मेगावाट की गई। उत्पादन दोगुना करने की कोशिश में फर्नेस पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया, जिससे बॉयलर को टरबाइन से जोड़ने वाली स्टील ट्यूब फट गई। मौके पर मौजूद अधजले ईंधन के कारण हादसा और गंभीर हो गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट के प्राइमरी एयर फैन में 3 से 4 घंटे के भीतर 3 बार खराबी आ चुकी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हवा और ईंधन का संतुलन बिगड़ गया। सवाल है कि जब तकनीकी खामी 3 से 4 घंटे पहले पता चल गई थी तो फिर ऑपरेशन रोका क्यों नहीं गया? पीए फैन की खराबी के बाद तुरंत बैकअप सिस्टम काम क्यों नहीं किया? देखिए, वेदांता के इस प्लांट में प्रबंधन की लापरवाही ना होती तो यह बड़ा हादसा रुक सकता था। अब इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने वालों की भूमिका तय की जा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वेदांता के पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुआ हादसा कभी भी हो सकता था, क्योंकि प्लांट के रखरखाव और ऑपरेशन से जुड़े नियमों के पालन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में सामने आया है कि वेदांता और उसकी कंपनी एनजीएसएल ने मशीनरी के रखरखाव और ऑपरेशनल सेफ्टी के मानदंडों का पालन नहीं किया। मशीनरी के कई बार फेल होने से चेतावनी भी मिल रही थी, लेकिन सब नजरअंदाज किया गया। कोरबा में किसी प्लांट है, उसमें भी एक्सीडेंट हुआ था और 40 लोग मरे थे, चिमनी बना रहा था। अब यहाँ बॉयलर फट गया है, यहाँ भी कितने मौत हुई सही आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई घंटे से मशीन में गड़बड़ी के संकेतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? तकनीकी गड़बड़ी के बीच बिजली उत्पादन क्यों बढ़ाया गया? जोखिम पता होने के बावजूद प्लांट बंद क्यों नहीं किया गया? फिलहाल इससे जुड़े सबूत कंप्यूटरों में कैद आंकड़ों और हादसे के बाद मलबे के ढेर में दबे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया है विष्णुदेव साय का। साय कह रहे हैं कि दुर्घटना की जांच होगी और साथ ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस दुर्घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये वेदांता वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है 18 लोगों पर। हाँ बिल्कुल, वो तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब वेदांता के अंदर ये हादसा हुआ। वेदांता प्लांट के अंदर इससे पहले भी भयानक हादसे हो चुके हैं। आइए आपको हम बता देते हैं 2009 में क्या हुआ था, थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं क्योंकि वो काला इतिहास था हादसे का। इससे पहले यह हादसा हुआ 23 सितंबर 2009, भयानक हादसा हुआ था कोरबा के वेदांता स्टेरलाइट पावर प्लांट में। यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी और 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र की चिमनी गिरी थी। इस हादसे में 40 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। बिना एनओसी के बनाई जा रही थी चिमनी हादसा औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था। 16 साल बाद भी किसी जिम्मेदार पर अब तक कार्रवाई तो नहीं हुई है। और अब इधर एक और हादसा हुआ और इसमें 23 लोग मारे जा चुके हैं।